हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जाकर हमारे दूसरे वीडियोस को भी ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हमारे एक सब्सक्राइबर पूजा चौहान जी ने हमारे साथ शेयर की है। तो आइए सुनते हैं पूजा चौहान जी और उनके परिवार की आप बीती। दोस्तों, पूजा चौहान मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली हैं। पूजा चौहान जिस कॉलोनी में रहती हैं उस कॉलोनी में उनके घर के पास एक दरगाह और उससे थोड़ा ही दूर एक गुलाबों का बगीचा है। उस बगीचे में शाम के वक्त गुलाबों की बहुत अच्छी खुशबू आती है। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि पूजा के परिवार में पूजा के मम्मी पापा और उनकी एक छोटी बहन, जिसे प्यार से सब लोग लड्डू कहते हैं। लड्डू को गुलाबों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। साथ ही वह अक्सर इस बगिया के पास टहलने जाया करती थी। कहते हैं उस बगीचे में पहले कभी कब्रिस्तान हुआ करता था। एक दिन पूजा और लड्डू वहां से शाम के वक्त टहल कर आ रहे थे। उस वक्त लड्डू के बाल खुले हुए थे। जब वो वहां से शाम को टहलते हुए अपने घर की ओर आ रहे थे, उस वक्त अचानक लड्डू की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उसके चेहरे के हाव भाव अचानक से बदलने लगे। जब लड्डू और पूजा शाम को घर पहुंचे तो उनकी माताजी ने पूछा पूजा से कि अचानक इसकी तबीयत कैसे बिगड़ गई। तब पूजा ने अपनी माँ को बताया कि माँ, यह रास्ते में बहकी बहकी हरकतें कर रही थी। अनायासी कुछ भी बुदबुदा कर कभी एकदम से गुमसुम हो जाती और कभी जोर जोर से हंसने और रोने लगती। कहीं इसको कोई दिमागी बीमारी तो नहीं हो गई है। पूजा ने अपनी माँ से कहा। तब माँ ने बहुत सोच विचारने के बाद पूजा से कहा, तुम लोग कहाँ कहाँ से गुजरे थे? कहीं किसी उतारे या नींबू मिर्ची पर तो पैर नहीं पड़ गया, या फिर कुछ ऐसा देख लिया हो जो तुम लोगों के लिए ठीक ना हो या जिस पर संदेह हो? पूजा ने अपनी माँ को संक्षेप में बताया कि माँ, मैं और पूजा जब गुलाबों की बगिया में घूम रहे थे तब वहां से हम लोगों ने कुछ गुलाब तोड़ लिए, जिस पर माली ने देखकर हमें डांट लगाने हमारे पीछे दौड़ लगे। उसे देखकर हम लोग भी वहां से भाग लिए। कुछ दूरी तक तो माली ने हमारा पीछा किया, मगर उसके बाद माली वहां रुक गया और हम लोग वहां से भाग आए। हम वहां से जब थोड़ा दूर आ गए तो हम माली का मजाक उड़ा रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। तभी अचानक लड्डू की आवाज में परिवर्तन होने लगा। उसके बाद उसका व्यवहार भी बदलने लगा। माँ यह सुनकर ठिठक गई। इसी बीच वहां पूजा और लड्डू की चाची भी आ चुकी थी, जिसने यह घटना पूरी सुनी। तो उसने कहा कि वहां बगिया के आसपास पहले पुराने ज़माने में कहा जाता है कि कभी कब्रिस्तान हुआ करता था, इसलिए उस एरिया में जगह जगह पर दरगाह और मस्जिदें बनी हुई है। कहीं कुछ हवा का चक्कर तो नहीं लग गया? यह सुनते ही पूजा की मां ने अपने पैरों में चप्पल डाली और एक पंडित जी को बुलाने के लिए उनके घर की ओर दौड़ लगा दी। मां ने पूजा और उसकी चाची को कहा कि तुम लड्डू को संभालो, मैं जाकर पंडित जी को लेकर आती हूँ। जब पूजा की मां पंडित जी के घर पहुंची तो पता चला पंडित जी कहीं पूजा पाठ करने गए हुए थे और वह उनकी कोई मदद नहीं कर पाए, क्योंकि वह
अखंड रामायण का पाठ करने में व्यस्त थे। उस रात लड्डू की तबीयत में तेजी से परिवर्तन आया। इधर उसी रात पूजा के पिताजी का भी एक्सीडेंट हो गया। उन्हें गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वह 5-6 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। अब लड्डू की तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी थी। अब उसने दिन रात रोना और डरना शुरू कर दिया था। कुछ समय के लिए जब लड्डू होश में आती है तो वह पूजा और अपनी चाची को बताती है कि मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। ऐसा लगता है कोई 24 घंटे मेरे साथ रहता है। मेरे आसपास किसी पुरुष की आकृति रहती है जिसका सिर काफ़ी बड़ा है। वह लड्डू को दिन रात देखता रहता है। जब लड्डू नहाने भी जाती थी तो वो वॉशरूम का गेट लॉक नहीं करती थी और पूजा को कहती कि तुम बाहर ही खड़ी रहो। पूजा ने जब यह बात अपनी माँ को बताया तो उसकी माँ ने लड्डू को पूछा तो लड्डू ने रो रो कर सारी बातें अपनी माँ को बताई। माँ, वह हर पल मेरे साथ रहता है, मुझे कोई घूरता रहता है। जब भी मैं सोती हूँ तो वो मुझ पर हावी हो जाता है। कहते ही लड्डू जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते ही बेहोश होकर गिर गई। अब तक 1 हफ्ता हो चुका था। पंडित जी भी वापस अपने घर आ चुके थे। पंडित जी से पूजा की माँ जब उनके घर मिलने गई और जब यह सारी बातें सुनी तो पंडित जी ने वहीं से मंत्रोच्चारण किए और अपने घर से ही एक एक धागा सभी महिलाओं को बांधने को कहा अगर मैं आपके घर आया और लड्डू और मेरा आमना सामना हुआ तो शायद वह लड्डू को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। पंडित जी ने कहा पूरी बात सुनकर कि जब वह बगिया से लौट रहा था तो पूजा ने लौटते समय लड्डू का नाम पुकारे बिना ही उसको कहा कि चलो चलते हैं। और लड्डू के उस समय बाल खुले हुए थे। रास्ते में बार बार कभी हंसना और कभी रोने का कारण यह था कि वह लड्डू पर वह हावी हो चुका था। लेकिन जैसे ही ये लोग किसी मस्जिद को पार करते या उसके आसपास होते तो वह घुटन महसूस करने लगती, आवाज़ भारी हो जाती। इससे पता चलता है कि वह कोई पुरुष है और एक जिन है, क्योंकि उस रास्ते पर काफ़ी मस्जिदें हैं जिनसे वह खौफ महसूस कर रहा था। पंडित जी ने उसकी माँ को बताया कि आपकी बच्चियाँ कब्रिस्तान वाली ज़मीन पर खुले बाल लिए टहल रही थी और लड्डू ने वापस चलते टाइम पुकारा कि आजा आजा मेरे साथ चलते हैं। और यहीं पर गलती हो गई, वह जिन उनके साथ हो लिया। अब वह जिन लड्डू पर हावी हो चुका है। लड्डू को बचाने के लिए मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ कि उसे भूत को या जिन को मैं पूजा पर हावी होने के लिए उकसा सकता हूँ। बस इतना ही कर पाऊंगा। तब लड्डू की माँ ने कहा कि पंडित जी, मुझे मेरी दोनों बच्चियाँ प्यारी हैं, मेरी दोनों आंखों के बराबर हैं। क्या आपने किसी बच्चों में भेदभाव कर सकते हो? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अपना मन शांत रखिए और मैं जो बोल रहा हूँ उसे गौर से सुनिए। लड्डू की राशि और पूजा की राशि में बहुत फर्क है। पूजा जिस नक्षत्र में पैदा हुई है वो धार्मिक दृष्टि से बहुत मजबूत है। इस तरह की शक्तियों से लड़ने के लिए पूजा धार्मिक भी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा की राशि उच्च स्थान पर होती है। दूसरी, पूजा की राशि को कई दई देवता प्रोटेक्ट भी करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो राशि तारामंडल में पॉजिटिव एनर्जी से घिरी हुई है, अर्थात वह पूजा पर आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। पूजा की माँ सोचते हुए बोली कि क्या इसके अलावा कोई उपाय नहीं है? अगर नहीं है तो ठीक है पंडित जी, जैसा आप कहें। पंडित जी ने कहा, ये सब मगर मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, कुछ समय लगेगा। आप लोग लड्डू को अकेला मत छोड़ना।
यह सुनकर पूजा की माँ तो अपने घर लौट आई, लेकिन लड्डू ने पूजा अपनी माँ को मुस्कुराकर बड़े शरारती अंदाज में देखा और अपनी माँ को कहा कि आज की रात और भी मुश्किल होने वाली है। और फिर रात होते लड्डू ने हरकतें करना शुरू कर दिया था। घर में न रहकर वह कभी छत पर भाग जाती, लौट कर आती और फिर भागते हुए कभी होश में आना, कभी बेहोश हो जाना। यह देखकर पूजा की माँ और पूजा दोनों बहुत घबरा गए। पूजा की माँ ने पूजा से कहा कि जाकर पंडित जी को यह सब बताना और हो सके तो पंडित जी को लेकर आ जाना। पूजा ने अपनी साइकिल उठाई और घबराते हुए दोबारा उसी सुनसान रास्ते से पंडित जी को बुलाने के लिए उनके घर की ओर निकल गई। उसकी मजबूरी थी, मगर वह थोड़ी मजबूत थी। हनुमान जी का नाम लेते हुए वह सुनसान रास्ते को पार कर रही थी। एक जगह थक कर जब वह नाम लेना कुछ सेकंड के लिए बंद कर दिया, क्योंकि उसकी सांसें भरी हुई थी, तभी उसे कट कट की कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी और पूजा की साइकिल की चेन टूट गई। मगर अपनी बहन और अपनी माँ का ख्याल आते ही वह साइकिल छोड़कर पंडित जी के घर की तरफ दौड़ी, सीधे देखते हुए। मगर उसे आसपास की झाड़ियों से आवाज आने लगी, जैसे उसके साथ साथ कोई दौड़ रहा हो। झाड़ियों का झुकाव नीचे की तरफ होने लगा, मानो उनके पैरों तले कोई रौंद रहा हो। लेकिन पूजा निरंतर भगवान का नाम लेते हुए दौड़ती जा रही थी। घबराते हुए जब वह पंडित जी के घर पहुंची, पहले पंडित जी पूजा के साथ आने के लिए तैयार हो गए, मगर उस सुनसान रास्ते पर आकर पंडित जी ने असमंजस में पड़ गए और बोले, बिटिया शायद मैं बिना तैयारी के आपके साथ आ गया हूँ। शायद मैं लड्डू को बचा ना पाऊँ, और तुम्हारे पिताजी के साथ जो कुछ दुर्घटना हो रही है उसके पीछे भी वही चिन्ह है। बेटा, अगर मैं लड्डू को बचाने में कामयाब भी हो गया तो वह तुम्हारे पिताजी को ठीक ठाक नहीं रहने देगा। इसलिए और कोई समस्या ना हो जाए बेटा, इसलिए मैं आज तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। अपनी माँ को समझाना कि हिम्मत रखे, लड्डू के साथ रहो, हनुमान पाठ करो, और अगर कोई पीर फकीर हो तो उनसे बात करो। पूजा काफी निराश थी, काफी परेशान। यह सुनकर दौड़ते हुए पूजा अपनी साइकिल की ओर आई और अपने हाथ में साइकिल को उठाकर अपने घर की तरफ निकल पड़ी, क्योंकि पंडित जी ने उसे कहा था कि साइकिल हाथ में वापस जरूर ले जाना, छोड़ना नहीं उस जगह पर। जब पूजा अकेली घर पर लौटी तो माँ बेटी बहुत घबरा गए। जब यह सब हलचल चली रही थी तो पूजा की चाची आ गई और कहा कि दीदी, अब भैया और लड्डू की तबीयत कैसी है? पूजा बोली, कुछ भी ठीक नहीं है चाची, पता नहीं क्या हो गया है, पापा भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तभी चाची ने कहा कि दीदी, आप मेरे साथ मेरे घर आइए, हम लड्डू को भी ले चलते हैं। पूजा की माँ ने कहा, वह बेहोश है, इस स्थिति में तुम्हारे घर जाना ठीक नहीं होगा, कहीं तुम भी परेशान ना हो जाओ। तभी पूजा की चाची ने कहा कि हमारे घर माता जी का पाठ रखा है, शाम को जो दिया रखा जाता है वह भी जल रहा है, धूप का धुआं अभी भी घर में है, हमें कुछ नहीं होगा रात को। अब वह लोग बेहोशी में ही लड्डू को उठाकर पड़ोस में अपनी चाची के घर ले आए। लड्डू अब बुरी तरह तड़पने लगी और बड़बड़ाने लगी। वह थोड़ी थोड़ी देर में चिल्लाने लगती। पूजा की माँ अब रोने लगी और माता जी के सामने बोल बोल कर रोने लगी कि माँ,
मेरे बच्चों की रक्षा करो। ये क्या हो गया? हे माता जी, मेरे बच्चों पर कृपा करो। यह बोलते हुए पूजा की माँ ने माता जी के चरणों पर जो कंकु लगा हुआ था वह दोनों बेटियों के सिर पर लगा दिया। थोड़ी देर बाद पूजा अपनी चाची से काफी कड़क आवाज में बोली कि मैं हलवा पूड़ी खाऊंगी। यह सुनते ही पूजा की चाची ने थाली लगा कर ले आई और पूजा ने भोजन किया। यह सब देखकर पूजा की माँ और उसकी चाची काफी हैरान हो गई, क्योंकि पूजा अभी कुछ देर पहले ही बोल रही थी कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी, और बस सिर्फ लगातार रोए जा रही थी। मगर अब पूजा ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब पूजा की माँ ने रोते हुए चाची की तरफ देखा तो चाची ने इशारे से कहा कि दीदी आप चुप रहिए। तभी लड्डू ने कुछ बड़बड़ाया और पूजा ने बड़ी बड़ी आंखों से लड्डू की तरफ देखा क्रोध भरे अंदाज में, और उठकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थामे उसे अपने गले से लगा लिया। लड्डू रोने लगी। तभी पूजा ने उसके बाल पकड़कर पीछे से 2-3 बार जोर से झकझोर दिया। लड्डू बहुत जोर से अजीब सी आवाज में निकालकर रोने के साथ ही पूजा के कंधे पर झूल गई। यह नजारा देख पूजा की चाची और माँ एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े रहे और माता जी का नाम लेकर डरे हुए यह सब नजारा देखते रहे। वह जोर से माता जी के नाम का जाप करते जा रहे थे। अचानक लड्डू ने जोर से अपनी असली आवाज में रोते हुए कहा, जय माँ। दोनों बहनें रोने लगी और थोड़ी देर बाद सब कुछ अपनी सामान्य स्थिति में था। यह सब देखकर पूजा की माँ और उसकी चाची ने शंखनाद किया और माता जी की आरती गाई। सबने प्रसाद ग्रहण किया और वो रात कट गई। अगले दिन सुबह सब लोग असमंजस में थे, मगर लड्डू नींद में ही थी। अगले दिन पूजा के पिता अपने छोटे भाई के साथ वापस घर आ गए। पूजा के चाचा ने यह सब सुनने के बाद पंडित जी से मिलने का फैसला किया। पंडित जी के पास पहुंचने के बाद उन्होंने बताया कि मेरे भाई वापस आ गए हैं, मगर पंडित जी आपको ऐसा उस रात नहीं करना चाहिए था। मेरे परिवार, मेरे बच्चों का साथ ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। आपको मेरे परिवार को बचाने आना चाहिए था। तो पंडित जी ने उसके चाचा को बताया कि मैंने उस रात पूजा को बताया था कहीं ऐसा ना हो कि लड्डू को बहुत खतरा है, मैं उस दिन घर आऊं और उसे कुछ होना चाहे। पंडित जी अब काफी प्रसन्न थे और प्रसन्न मुद्रा में बोले, चौहान जी, जब पूजा ने लड्डू को गले से लगाया तब सारी परेशानियां वहीं खत्म हो गई थी, क्योंकि लड्डू को गले पूजा ने नहीं, शक्ति स्वरूपा स्वयं माता ने लगाया था। क्योंकि पूजा धार्मिक प्रवृत्ति की है और माता जी की भक्त है, माता जी का आशीर्वाद उसके साथ था। शक्ति का अंश उसके शरीर में विद्यमान हो चुका था उस रात। इसलिए आपके परिवार की समस्त परेशानियां अब समाप्त हो चुकी हैं। लड्डू सो रही थी, मगर काफी थकी हुई थी, मगर अब सब कुछ सामान्य था। बताते बताते पंडित जी एक बात और जरूर बता गए कि उस रात मेरा ना आने का एक कारण यह भी था कि वह जिन उस रात मेरा और पूजा का पीछा कर रहा था। मुझे अचानक न जाने क्यों पूजा के साथ आते आते एक सिरहन पैदा हो गई थी। मुझे एक शंका पैदा हो गई थी कि अगर मैं यहाँ से गया तो आज वो जिन लड्डू और पूजा को तो छोड़ देगा, मगर शायद मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए मैंने पूजा को उसके घर भेज दिया और यहीं से अपने परिवार की रक्षा करने रुक गया।
मगर साथ साथ मैंने यहीं से मंत्र उच्चारण करना बंद नहीं किया, जिससे पूजा और लड्डू को थोड़ी शक्ति मिल सके उस दिन का सामना करने की। दोस्तों, ऐसा कहा भी जाता है कि कब्रिस्तान या रात के समय सुनसान जगह पर लड़कियों को कभी बाल खुले करके नहीं जाना चाहिए, नहीं घूमना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी पूजा चौहान और उनके परिवार की एक आप बीती, जिसमें उन्होंने लगभग कुछ समय नर की तरह भोगा। दोस्तों, यह थी हमारे सब्सक्राइबर की भेजी हुई एक सच्ची डरावनी आप बीती। इसी तरह की और सच्ची डरावनी घटनाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई डरावनी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर।